अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, वैसे तो हुकूमत ये बारहा बयानात दे रही है कि अपोजिशन, ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान, कभी कहते हैं नवाज़ शरीफ, कभी कहते हैं आसिफ जरदारी, बंद गली में फंस गई है। लेकिन जो आवाज़ें हम सुन रहे हैं उनसे लगता है कि ख़ुद हुकूमत जो है वो ऐसी बंद गली में फंस गई है जहाँ से अब निकलना चाह रही है। आप देख रहे हैं गुज़श्ता कई दिनों से मिन्नत तरले, सिंधी में जो कहते हैं मिंथू मेड़ू काफ़िला हलन पिया था, मिन्नत में समाजत के काफ़िले चल रहे हैं और अपोजिशन को राज़ी किया जा रहा है किसी तरीके से पार्लियामेंट को चलाने के लिए तैयारी करवाई जाए, उसमें कोई एग्रीमेंट हो जाए। लेकिन वो अब तक तो नाम लेने का, एग्रीमेंट होने का नाम नहीं ले रहा है। और कल यानी जो मंडे का दिन होगा उस पर अपोजिशन की पार्टीज़ का भी इजलास हो रहा है और फिर एक सरकारी वफद उनको मनाने के लिए मिन्नत तरले करने उधर जाएगा। देखते हैं उसका क्या होता है। ये मामला है। दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि इमरान खान साहब सेनेट के इलेक्शन के मौके पे शदीद परेशान हैं। पार्टी के अंदर जो मामलात हैं, अंदर जो तोड़ फोड़ है, जो ग्रुपिंग्स हैं, वो उनको सिंक्रोनाइज नहीं होने देती। उनकी सेनेट में जो ख्वाब है कि भारी अक्सरियत से जीता जाए वो पूरा हो नहीं रहा। तो इस पस मंज़र में अब हुकूमत ने सेनेट के हवाले से एक और तजवीज़ दे दी है और वो ज़ाहिर है वो तजवीज़ दिए फ्लोट की है। कब लोग इस पर बात करें या न करें तो उससे थोड़ा अंदाज़ा लगाएंगे। हुकूमत वो तजवीज़ शेख रशीद साहब ने दी है और वो तजवीज़ क्या है, वो बिल्कुल अछूती तजवीज़ है जिसमें कॉन्सेप्ट जमहूरियत का, इलेक्शन का ख़त्म हो जाता है। और ये ज़ाहिर है पीटीआई या उसके जो ग्रुप्स हैं वो उस किस्म के कल्चर से जुड़े हैं कि वो मुकाबले के में बिलीव नहीं करते, वो हमेशा पैटर्नाइजेशन से आते हैं। अब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को भी एक हद तक अपोजिशन ने दीवार से लगाया हुआ है तो उसके लिए मुश्किल है कि सरेआम आगे आ जाए। तो अब वो एक नई तजवीज़ लेके आए हैं जिसके ज़रिए वो इलेक्शन का स्पिरिट ही ख़त्म हो जाएगा। गुफ्तगू आज इस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, व्लॉग देखें। आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो हुआ ये है कि जैसे मैंने बताया कि सरकार तो ये कह रही है कि अपोजिशन पीडीएम जो है वो दीवार से लग चुकी है और पीडीएम के मसाइल भी अपने नज़र आ रहे हैं। इसलिए ये आज आसिफ जरदारी साहब ने मंजूर चौधरी पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जो हैं उनसे बात की। उनको कहा है कि पीडीएम के सब ऑप्शन बतदरीज इस्तेमाल किए जाएंगे और हुकूमत अब गिर गई है, आखिरी धक्का देना है, वो टारगेट उनका हुकूमत ही है। लेकिन जो फ़र्क नज़र आता है कि मौलाना फजल रहमान या मरीम नवाज़ साहबा या नवाज़ शरीफ का कैंप जो है वो तो कहते हैं कि नहीं, हुकूमत कुछ नहीं है, वो उनके पीछे जो खड़े हों उनको कार्नर करना है। वो तो अब नहीं हो रहा है। पता नहीं कितना हो सकेगा, कितना नहीं हो सकेगा, क्योंकि जरदारी साहब ने तो बरमला समाजी ताल्लुकात ही सही कैसे भी हों, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट से ऐसा डिस्कनेक्शन नहीं चाहते। इसलिए एक सबब तो ये भी हो रहा है कि जनवरी के एंड में जो 27, 28, 29 को मोहतरमा बख्तावर भुट्टो जरदारी की जो शादी की तकारीब है उनमें आर्मी चीफ़ को भी दावत दी है, मरीम नवाज़ को साहबा को दावत दी है, मौलाना फजल रहमान को दावत दी है। ये मुमकिन है कि वहाँ कोई मुलाकात हो जाए इन लोगों की और इससे कोई रिकॉर्ड पे आए ना आए, क्या होता है ये भी देखना होगा। लेकिन जरदारी साहब कहने की बात यह है कि वो बिल्कुल डिस्कनेक्शन नहीं चाहते। बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस वाला ऑप्शन है उसको ही जमहूरी ऑप्शन है, उससे हुकूमत को ख़त्म किया जाए। लेकिन जो नवाज़ लीग है वो तो बरबला कह रही है कि अगर उनके पास नंबर हैं, तादाद है, तो वो हमारे शो करें, वरना ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि पहले हमें तजर्बा है कि कैसे लोग तोड़े जाते हैं जब उनका कहना है कि नेब हो, एफआईआर हो, एफआईए हो, दूसरे हुकूमत हो, तो सेनेटर्स या एमपीएस कैसे खड़े होंगे। ये वो निशानदही है कि जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तब हमने देखा था कि नवाज लोग टूटे गए थे। 64 से वोट थे सेनेट के अपोजिशन के, लेकिन जब सीक्रेट बेल्ट हुआ तो 50 रह गए थे वोट। उसके बाद पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग ने जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया वो ये किया कि उन्होंने फैसला किया था कि हम तहकीकात कराएंगे कि कौन लोग थे जिन्होंने वोट नहीं दिया।
वो मीडिया के कंजम्पशन के लिए बात की, लेकिन वो क्या तहकीकात हुई, कौन डिसलॉयल हो गए थे, कौन फ्लोर क्रॉसिंग किसने की थी, उनको कोई सज़ा नहीं मिली, इसलिए अब उनकी पार्टी इसकी कमज़ोर हो गई है। लेकिन खुद हुकूमत जो सेनेट का इलेक्शन के उस हवाले से शदीद परेशान है। पहले तो वो गए कि इलेक्शन, इमरान खान को पता था कि सीक्रेट बेल्ट में उनके बहुत सारे ग्रुप्स नाराज़ हैं, बीएपी बलूचिस्तान में नाराज़ है, पंजाब में सराइकी ग्रुप अलग नाराज़ है, अंदर मुख्तलिफ ग्रुप जो है जहांगीर तरीन ग्रुप, शाह मखदूम, शाह महमूद कुरैशी ग्रुप और अनइलेक्टेड लोकल जो नुमाइंदा हैं उनका ग्रुप, वो अलग ग्रुप हैं। तो अंदर तोड़ फोड़ है। उस्मान बुज़दार कुछ काम नहीं कर सकता, वो पार्टी को इंटैक्ट नहीं कर सकता, सेनेट के वोट नहीं बना सकता। तो ख़ुद इमरान खान ने जो गुज़श्ता 3 सालों में 2.5 सालों में काम नहीं किया था, वो अब कर रहा है कि धड़ाधड़ पंजाब के एमपीएस से मिल रहा है, 2-3 बड़े बड़े ग्रुप से मिला है और उनको तरक्याती स्कीमें दे रहे हैं। तरक्याती स्कीमें वो तरक्याती स्कीमें हैं जिनके मुतलिक इमरान खान साहब का ये मुद्दा रहा है, ये स्टांस रहा है कि एमएलएज और एमएनएज और सेनेटर्स और एमपीएस को स्कीमें नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अब वो दे रहे हैं। ये भी एक यूटर्न एक नया लिया है। अब कोर्ट से गालिबन लीगल नुक्ते जितने ज़ाहिर हो गए हैं, तो इमरान खान को ख़तरा पैदा हो गया है कि शायद अदालत कहेगी कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेफरेंस है उस हवाले से, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, कि कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करो। इमरान खान को पता है वो कर नहीं सकते। तो अब शेख रशीद जो ज़ाहिर है वो हमारे यहाँ पढ़े वालों जो है ना, मनादी देने वाला होता है, सिंधी में कहते हैं पढ़े वालों। गाँव में एक बंदा होता है, वो उमूमन जिनको पंजाब में मिरासी कहते हैं, हमारे यहाँ मंगड़हार सिंधी में कहते हैं, वो एक हायर किया जाता है। वो शहर में ढोल गले में बजा के वो पूरा ऐलान करता है कि फ़लाँ साहब फ़लाँ दिन आ रहे हैं, आप वहाँ पहुँच जाएँ, ये काम हो रहा है, आप पहुँच जाएँ। तो शेख रशीद साहब का काम तो इस किस्म का उन्होंने लगाया हुआ है। तो रावलपिंडी में उन्होंने एक अछूती तजवीज़ रखी है। वो ज़ाहिर शेख रशीद जब बोलते हैं तो वो मतलब कंसर्न क्वार्टर के मर्ज़ी के बग़ैर वो शायद ही बोलते हों। उन्होंने बोला कि एक तजवीज़ तो ये हो सकती है कि जितने जितने सूबाई असम्बलीज़ में पार्टीज़ की स्ट्रेंथ है, उतनी सीट्स उनको सेनेट में दे दी जाए। इसका मतलब है कि इलेक्शन ना हो। अब ये जो तजवीज़ है वो ऐसे ज़हनों से आती है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से डरते हैं, या फिर जहाँ अगर शॉर्ट टर्म सेंस में देखा जाए तो उनको खुद ख़तरा होता है, जिनको ख़तरा होता है कि हमारे लोग मुकर जाएंगे, पार्टी चेंज कर जाएंगे, वोट नहीं मिलेगा, वो ये लोग तजवीज़ करते हैं। अब शेख रशीद ने ये तजवीज़ दी है, जिससे ज़ाहिर हो गया है कि हुकूमती सिफ़ू में कपकपी बनी हुई है। हुकूमत को तो और ये सेनेट के इलेक्शन उनके लिए बड़ा मसला हो गया है। और सेनेट का इलेक्शन अगर उसका इम्पेक्ट बुरा हो जाता है तो फिर तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी स्ट्रेंथ आ जाएगा, फिर लॉन्ग मार्च में भी स्ट्रेंथ आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। और वो उससे पहले जो पीटीआई की हुकूमत है, इस सारी सूरत हाल को निपटने के लिए कर क्या रही है, जो 2.5 साल तक अपोजिशन को चोर डाकू ये वो कहते रहे, वो गुज़श्ता हफ्ते से मिन्नतें तरले कर रही हैं, जिसको कहते हैं ना मिंथ मेड़ टोपियूं लाइण, पटका लाइण, वो जो अपनी पगड़ी उतार के पाँव में डालने वाली बात जो होती है वो कर रहे हैं। पहले अपोजिशन से एक बात राउंड हुआ है, फिर मंडे को एक और राउंड हो रहा है कि अपोजिशन के पास ये परवेज़ खटक साहब गए, आमिर डोगर साहब, उनको नई असाइनमेंट दी गई है, वो गए, अली मोहम्मद ख़ान गए और लोग गए और उनको कहा कि पार्लियामेंट चलाने दें। अब पार्लियामेंट में अपोजिशन ये कहती है कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे। पार्लियामेंट जो का अभी सेशन इन्होंने 3.25 महीने के बाद कौमी असम्बली का सेशन किया है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं रही है कि वो असम्बली चला सकें। अपोजिशन कहती है कि हम जाएंगे, शोर करेंगे और जो कोरम की निशानदेही वॉकआउट करेंगे और एक आधा बंदा बैठा रहेगा, कोरम अगर पूरा नहीं होगा तो निशानदेही करेंगे, सेशन नहीं चलेंगे। पार्लियामेंट में ये कि पार्लियामेंटी सिस्टम में ये बहुत बड़ा मामला होता है। अगर ये पार्लियामेंट अपने नेशनल असम्बली अपने दिन पूरे नहीं कर सकती तो ये इनकी परफॉर्मेंस कैसे होगी। लेजिस्लेशन तो पहले ही इन्होंने नहीं किया है, फिर ये अब जो फार्मलिटी डेज़ होते हैं वो भी पूरे नहीं कर रहे हैं। तो हुकूमत के लिए बहुत शदीद बहरान अगले दिनों में नज़र आ रहा है। और इस बहरान से निकलने के लिए इस वक्त
सूरत हाल ये है कि वो मुख्तलिफ गैर कानूनी हरबे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, गैर जमहूरी हरबे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब वो अपोजिशन को और ज़ाहिर है तंग करने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए, पता नहीं क्या था लाहौर में जिस तरीके का ऑपरेशन किया है, वो उस पर भी ज़ाहिर है बड़ा शोर अभी मचना है मेरा ख्याल है असेंबली में। तो ये अगले दिन बड़े शोर शराबे के दिन होंगे जब तक सेनेट के इलेक्शन हो या नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, लॉन्ग मार्च हो, उससे पहले ही बहुत सारा काम हो चुका होगा। इसलिए ही जरदारी साहब कह रहे हैं कि अब हुकूमत तो अपने वज़न में गिर गई है, अब सिर्फ उसको धक्का देना है। देखते हैं सूरत हाल जैसे ही अपडेट होती है आपको बताते हैं। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।